Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, it is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus का coming week आपका in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus के cards आए हैं 10 of Swords, Strength, Page of Swords, Page of Wands, Justice and 9 of Swords. सो टॉरस जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए दो स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, दैट इज़ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, मेंटल स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है. दो पेज के कार्ड्स हैं तो कन्फ्यूजन भी रह सकता है, कमिटमेंट इश्यूज भी रह सकते हैं, अपने आप को आप विक्टिम भी समझ सकते हो क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो वर्क प्रेशर बहुत रहेगा, वर्कलोड बहुत रहेगा. उस वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हो, इरिटेटेड फील कर सकते हो. तो आप अपने लिए अपने आप को ऐसा विक्टिम समझ सकते हो कि मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. ऐसा नहीं सोचना है आपको, क्योंकि स्ट्रेंथ एंड जस्टिस का कार्ड आया है तो आपके पास पैसे भी होंगे, नेम फेम अथॉरिटी भी होगी. एंड रिलेशनशिप वाइज भी अगर आप थोड़ा सा प्यार से चीज़ों को हैंडल करो ना तो आपका पार्टनर बहुत ही लॉयल है, केयरिंग है, सब कुछ आपके लिए अच्छा ही है. तो किसी भी चीज़ की ऐसे कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है. अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से टॉरस अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो वर्क प्रेशर बहुत रहेगा, वर्कलोड बहुत रहेगा. एंड आप अपने आप को एक विक्टिम जैसे समझ सकते हो कि आई एम मतलब मैं स्ट्रेस्ड आउट बहुत हूँ, मुझे लक का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है. तो ऐसी सारी चीज़ें मत सोचिएगा. पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो दो पेज के कार्ड्स कहते हैं कि कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, मतलब प्रोफेशनली भी आप कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, उस वजह से आपके कॉन्ट्रैक्ट्स जा सकते हैं, करियर में आपको नुकसान हो सकता है. हालांकि आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है, एनर्जी बहुत है, एंथुजियाज्म बहुत है. द ओनली थिंग इज़ कि आपको कन्फ्यूजन हटाना है एंड केयरलेसनेस नहीं रखनी है, कमिटमेंट एकदम स्ट्रांग रखेंगे तो अच्छा रहेगा. स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो इन्फिनिटी का सिंबल है तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस. तो फाइनेंशियली तो आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट रहने वाले हो, पैसे की तो कोई कमी नहीं रहेगी, पैसा तो आपके पास भर भर के होगा, पैसे तो बहुत होंगे आपके पास, पैसे की कोई किल्लत नहीं है. जस्टिस का भी कार्ड आया है तो आपके पास नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी सब कुछ रहेगा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है. बट क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अभी भी कोई ऐसी चीज़ है आपके माइंड में जो आप सोचते जा रहे हो एंड रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, टेंशन ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू, पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए ना तो आपको चीज़ों को प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड यही कहता है कि अगर आप चीज़ों को प्यार से हैंडल कर लो तो आप इजीली सब कुछ मैनेज कर सकते हो. जस्टिस का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर बहुत ही लॉयल, केयरिंग एंड लविंग रहेगा, तो एक अच्छा रिश्ता निभ सकता है अगर आप थोड़ा सा ट्राई कर लो तो. दो पेज के कार्ड्स आए हैं तो कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं एंड मूड स्विंग्स भी आपको बहुत हो सकते हैं, कन्फ्यूजन भी आपको बहुत रह सकता है, डाउट्स कर सकते हो. बट आपको ये सब कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, आपको एक क्लैरिटी की ज़रूरत है. एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी लड़ाई झगड़ा दिखाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाता है, तो थोड़े बहुत इश्यूज रहेंगे, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगे. एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही कहता है कि आप वर्क प्रेशर की वजह से अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे, तो थोड़े बहुत कहासुनी हो सकती हैं. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से टॉरस ओवरऑल अ एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, फुल बॉडी पेन हो सकता है, पीठ दर्द हो सकता है, मतलब बैक इशू हो सकता है. हेडेक तो आपको गारंटी होगा क्योंकि 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको गारंटी हेडेक होगा. एंड एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट आपको फॉलो करने की ज़रूरत है. अगर आपने अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रख लिया तो हेल्थ इतना कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो एनर्जी और एंथुजियाज्म तो रहेगा, बट फिर भी बॉडी पेन रह सकता है, हेडेक रह सकता है. एंड एक डाइट अच्छे से रखिएगा वरना स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. Overall, in terms of health also, I will say Taurus overall a positive to average week ahead for you. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर विल से टॉरस ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. लेट्स से फॉर वर्गो कमिंग वीक अपन इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं द चैरियट, द सन, द हेरोफेंट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स.
सो वर्गो, जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए 1 2 3 एंड 4 चार कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं। मेजर अरकाना के चार इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, ये तीनों ही सेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। क्योंकि स्टार का कार्ड कहता है कि आपके बहुत टाइम से अगर कोई विश पूरी नहीं हुई है वो डेफिनेटली ये वीक में फुलफ़िल हो सकती है। सन का कार्ड आया है तो आपके अंदर एनर्जी होगी, एंथुजियाज़म होगा। चैरिट का कार्ड आया है तो यूनिवर्स भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। आपके सारे बनते हुए काम एकदम एकदम झपट से हो जाएंगे, एकदम मतलब स्पीड से हो जाएंगे। आप उस जगह पर नहीं हो, आप उस सिचुएशन में नहीं हो, फिर भी आपके फेवर में ही सारे रिजल्ट आएंगे। हेरोफेंट का कार्ड आया है तो अगेन आपके लिए थोड़े बहुत जो भी ऑब्स्टेकल्स थे, तो आप अगर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाओ ना तो आपके सारे प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो सकते हैं। बस थोड़ा सा रिलैक्स करिए, थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस दीजिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम, पेपर वर्क करते टाइम। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस का दी एंड भी हो सकता है, तो इसलिए बट अगर ओवरऑल कहा जाए तो आपके लिए चार मेजर अरकाना के इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो आई कैन से वर्गो ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वे का हेल्प फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड है प्ले द चैरियट का आ गया है, तो आप उस जगह पर नहीं हो, आप उस सिचुएशन में नहीं हो, फिर भी रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। तो करियर वाइज ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी कि आप चाहो और वो आपको ना मिले। सन का भी कार्ड आया है तो आपके पास नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी सब कुछ होगा, आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। हेरोफेंट का कार्ड आया है तो हेरोफेंट का कार्ड ये कहता है कि आप मतलब जहाँ पर भी जाओगे आप एकदम फ्लेक्सिबल अगर हो जाओ ना, थोड़ा सा मतलब रिजिड माइंडसेट को अगर आप पीछे छोड़ो एंड थोड़ा सा मॉडर्न आउटलुक को आप अगर एक्सेप्ट करो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्टार का कार्ड आया है तो अगर बहुत टाइम से आपने कोई विश मांगी है तो वो भी डेफिनेटली ये वीक में फुलफ़िल हो सकती है, तो एक विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है ये। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम, पेपर वर्क करते टाइम थोड़ा सा केयरफुल रह लीजिएगा। थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए अपने आसपास के चीज़ों को, जो भी चीज़ को आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसको भी थोड़ा एनालिसिस कर लीजिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सरेंडर करने की ज़रूरत है। एंड जितना हो सके उतना अगर आप सरेंडर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप आपके करियर में भी आपको बहुत फ़ायदा कर सकता है। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो पॉजिटिव वे का हेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए ना तो चैरिट का कार्ड कहता है कि थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, फालतू की नोकझोंक हो सकती है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी हो सकता है, बट क्योंकि आपके लिए मोस्टली मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस का दी एंड भी हो सकता है, तो ये एक पॉजिटिव साइन भी है। सन का कार्ड आया है तो अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए ट्राई कर रहे थे, तो ये वीक में प्रेगनेंसी भी आपके लिए पॉसिबल हो सकती है। स्टार का कार्ड आया है तो आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, मतलब काम को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है। एंड हेरोफेंट का कार्ड आया है तो अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वीक में आपकी शादी भी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। एंड लास्टली 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपका जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था तो वो नो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो सकता है ये वीक में। एंड थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस दे दीजिए तो ये एक अच्छी बात होगी, मतलब आप अपने आप को भी टाइम दो, अपने पार्टनर को भी टाइम दो एंड अपने रिलेशनशिप को भी टाइम दो। तो थोड़ा सा अगर आप टाइम एंड स्पेस दे दो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से वर्गो अ पॉजिटिव वे का हेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपके अंदर एनर्जी और एंथुजियाज्म तो बहुत है, बट फिर भी आपको माइनर से हेडेक रह सकता है, फुल बॉडी पेन रह सकता है एंड ट्रैवलिंग आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, उसकी थकावट रह सकती है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना है, बीपी लेवल का ध्यान रखना है, बाकी जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। एंड हेरोफेंट का कार्ड कहता है कि अपने खाने पीने का भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, एक डाइट का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से वर्गो पॉजिटिव टू एवरेज वीक हेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर से वर्गो ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक हेड फॉर यू।
लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉर्न का कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो कैप्रिकॉर्न जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए दो दो कप्स के कार्ड आए हैं एंड स्पोर्ट्स के भी 2 कार्ड्स आए हैं। तो प्रैक्टिकली भी आप रह सकते हो, मतलब प्रैक्टिकल भी रहोगे एज वेल एज इमोशनल भी रहोगे। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड निकला है, तो इमोशनली आप बहुत हर्ट होने वाले हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाई झगड़ा दिखाता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स भी फाइट्स दिखाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाता है। इमोशनली भी हर्ट होंगे आप, फिजिकली भी हर्ट होंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप फिसल कर गिर सकते हो। है रिलेशनशिप वाइज भी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप वाइज भी आप फिसलोगे इन द सेंस कि आपको लोग धोखा दे सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं। प्रोफेशनली भी आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम बहुत ही केयरफुल रहिएगा। तो मतलब हर एक चीज़ में आपके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। बट क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो एक उम्मीद है अभी भी, एंड एक कार्मिक फेज आपका चल रहा है। तो कार्मिक फेज जब भी चलता है तभी आपके लिए पेशेंस टेस्ट होने के चांसेस हैं, ये सब रहते हैं। बट जो लोग आपकी लाइफ से जाते हैं उनको जाने दीजिएगा, वो लोग फालतू के ही हैं आपकी लाइफ में। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से कैप्रिकॉर्न पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपके लिए चीटिंग हो सकती है, प्रोफेशनली बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। एक मतलब कोई भी पेपर पे ऐसे ही साइन मत करिएगा, सोच समझ के साइन करिएगा। एंड किसी भी डॉक्यूमेंट को ऐसे ही साइन मत करिए, एनालिसिस करने के बाद, सलाह मशवरा करने के बाद या फिर 3-4 बार सोचने के बाद ही साइन करिएगा। एंड किसी की नकल मत करिएगा, कॉपी मत करिएगा। 100% ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँगा, नहीं। आप अपने खुद के अलग दिमाग से ही आगे बढ़िए। द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो थोड़ा कार्मिक फेज आपका चल रहा था। तो जो लोग भी अच्छे नहीं हैं आपके लिए लाइफ में, फालतू के लोग हैं, वो लोग आपकी लाइफ से चलते बनेंगे। एंड वन मोर थिंग इज़ के आपके लिए द वर्ल्ड का कार्ड ये कहता है कि आपके विशेस तो फुलफ़िल हो सकते हैं, डिज़ायर्स तो फुलफ़िल हो सकते हैं। बट क्योंकि आपका कार्मिक फेज चल रहा है तो आपका पेशेंस टेस्ट भी होगा, लोग आपको चीट भी करेंगे, तो थोड़ा केयरफुल भी आपको रहने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ कप्स आया है, नाइट ऑफ कप्स आया है। दोनों कार्ड्स कहते हैं कि इमोशनली आप थोड़ा सेटिस्फाइड फील कर सकते हो। एंड क्वीन का कार्ड आया है तो करियर वाइज आप आगे तो बढ़ जाओगे, बट अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को आपको ओपनली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। जितना आप ओपनली एक्सप्रेस करोगे अपने आइडियाज़ को, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपको जोश में होश नहीं खोना है, ओवर अग्रेसिव मत हो जाइएगा, सोच समझ के ही डिसीजन लीजिएगा। नाइट ऑफ कप्स आया है तो नाइट ऑफ कप्स भी यही कहता है कि आप थोड़ा सा अगर फ्लेक्सिबल हो जाएं, एंड आपको मतलब किसी ऑफ़र लेटर का वेट था, किसी अपॉइंटमेंट लेटर का वेट था, तो आपको डेफिनेटली ये वीक में मिल सकता है। एंड डेफिनेटली एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहने के चांसेस हैं, उम्मीद है। बट क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप अपने लिए स्टैंड तो ले रहे हो, ये अच्छी बात है। बट सोच समझ के स्टैंड लीजिएगा, वरना लोग आपको मिसअंडरस्टैंड ही करेंगे। मतलब बेसिकली आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो, बट लोग आपको गलत समझेंगे कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी रूड, वेरी एरोगेंट। तो थोड़ा सा आपको टफ एंड अनकम्फर्टेबल फील हो सकता है। बट इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए ना, तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपके साथ चीटिंग हो सकती है, धोखाधड़ी हो सकती है। तो ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स भी पॉसिबल है। आपका पार्टनर आपको चीट भी कर सकता है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो आपका थोड़ा कार्मिक फेज भी चल रहा था, तो पेशेंस टेस्ट भी बहुत होगा आपका। एंड फालतू के लोग हैं उनको अपनी लाइफ से जाने देना। क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स आया है तो आप इमोशनली अगर चाहो तो सेटिस्फाइड फील कर सकते हो। एक पॉसिबिलिटी ये है क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आया है तो आपका पार्टनर आपको प्रपोज कर सकता है। अगर आप बहुत टाइम सिंगल हो तो आपका नया रिश्ता स्टार्ट हो सकता है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। बट क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आया है तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते जा रहे हो एंड अभी आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए हो, तो एक इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो सकता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही कहता है कि लड़ाई झगड़े होने के बहुत हाई चांसेस हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। एंड बहुत ज़्यादा आप अग्रेसिव रह सकते हो, इरिटेटेड फील कर सकते हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स भी फिजिकली भी हर्ट दिखाता है, इमोशनली भी हर्ट दिखाता है, तो आप मन से बिल्कुल भी खुश नहीं हो।
तो मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि खुश रह सकते हो, एक पॉसिबिलिटी है कि खुश नहीं रह सकते हो। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैप्रिकॉर्न एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, उसकी आपको थकावट रह सकती है। 2 कार्ड्स ट्रैवलिंग दिखा रहा है। प्लस आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक हो सकता है। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो बहुत ही केयरफुली ड्राइव करिएगा, वरना एक्सीडेंट होने के बहुत हाई चांसेस हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल। प्लस आपको हेडेक तो गारंटी होगा, सिर में भी गारंटी चोट लगेगी। प्लस रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब स्पाइनल इश्यूज़ भी रह सकता है। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से कैप्रिकॉर्न एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.